Good morning, everyone. This is your Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 9 ICSE Physics, that is reflection of light. Children, this chapter is filled with concept, right? I mean to say कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, राइट बच्चों? तो जैसा कि मैं अपने वीडियो के शुरुआत में हमेशा कहता हूं, तुम्हें पता है क्या कहता हूं? बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस, राइट बच्चों? किसी भी क्षेत्र में बच्चों, अगर तुमने सही तरीके से कोई काम कराना बच्चों, तो वो काम बहुत दूर तक तुम्हारी मदद करता है। ठीक है बच्चों? सो अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और नोट्स बनाओ बच्चों, ठीक है? राइट, ये नोट्स तुमको हेल्प करने वाले हैं, राइट? तो आओ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। क्या बच्चों? दैट इज, ये हो गया आईसीएससी का क्लास 9, है ना? क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, राइट? बच्चों एक बार मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को तुम पूरा देखना। जब तुम पूरा देखोगे बच्चों, यकीन मानो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार हो जाएगा। ठीक है, राइट? तो बच्चों टॉपिक दो पहले, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है ये, क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का, है ना? नाम दो बच्चों, टॉपिक का नाम तुमने क्या दिया बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जरा सोचो बच्चों, हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखो बच्चों, जैसे मान लो इस बोर्ड में, है ना, लाइट यूं स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद क्या किया बच्चों? रिफ्लेक्ट कर गया। तो लाइट देखो बच्चों कहां से आया? यहां से आया। ठीक है, तो जिस मीडियम पे लाइट आया उसी मीडियम पे दोबारा वापस आ गया। ठीक है बच्चों? सो द रिटर्निंग ऑफ लाइट, ओके, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों? जैसे कि मान लो मेरे हाथों में एक गेंद है, गेंद समझते हो बच्चों? बॉल है ना? उस बॉल को मैंने यूं दे मारा इस दीवार पे, ठीक है? तो बॉल को जब मैंने यूं स्ट्राइक करा तो बॉल दोबारा मेरे हाथों में आ जाएगा, मैं उसे कैच कर लूंगा। समझ में आया बच्चों? राइट? तो जिस मीडियम से मैंने बॉल को फेंका था, यहां स्ट्राइक किया था, बॉल उसी मीडियम में वापस आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या बच्चों? कि यहां बॉल का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। बस तुम इसी वाले एग्जाम्पल में बॉल की जगह क्या ले लोगे बच्चों? रेज ऑफ लाइट ले लोगे। समझ में आया बच्चों? राइट? तो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों अच्छे तरीके से कि भाई कैसे होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देके सुनो बच्चों कि ये जो रिफ्लेक्शन है, इट इज रिफ्लेक्शन ओनली बच्चों, जिसकी वजह से हमें आसपास की चीजें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं इल्यूमिनेटिव ऑब्जेक्ट का, तो यार इल्यूमिनेटिव ऑब्जेक्ट है जो जिससे ऑलरेडी रेज ऑफ लाइट निकल रही है, ठीक है, तो वो तो हमें ऑटोमेटिकली दिख जाती है, राइट? लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट निकल नहीं रही है, ठीक है, अगर उसे हमें देखना है तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस वाले बॉल, इस वाले पेन में लाइट तो इसमें तो निकल तो रही नहीं है बच्चों, राइट? तो इस पे जो लाइट पड़ रही है बच्चों, ये लाइट जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगी और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हमें ये दिखाई नहीं देने वाला है। ठीक है बच्चों, राइट? तो तुम पहले डेफिनेशन लिखो बच्चों, लिखो अच्छे से डेफिनेशन। द रिटर्न ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, लिखो बच्चों, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द same medium, right बच्चों? The return of light into the same medium after striking a surface, after striking the surface is known as reflection। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन है। ठीक है, राइट? सो द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब देखो बच्चों, जब लाइट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, मैं तुमको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, है ना? हालांकि इसको आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? समझो बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, अगर ये देखो, ये मान लो एक मीडिया, ये कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, हमारे यहाँ पर कोई भी एक सरफेस है, ठीक है बच्चों? तो जब लाइट यहाँ से यूं स्ट्राइक किया, मान लो ये क्या है बच्चों? एक लाइट स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है? तो जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो लाइट स्ट्राइक किया वो जिस मीडियम में है, रिफ्लेक्टेड लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट? तो क्या होगा? दो चीजें होंगी बच्चों। क्या? एक तो क्या होगा कि जब लाइट पड़ेगा तो सम पार्ट, देखो बच्चों, 100% रिफ्लेक्शन कहीं भी नहीं होने वाला है।
याद रखना, कहीं भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हालांकि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है TIR, वो तुम क्लास 10 में पढ़ोगे, जिसका फुल फॉर्म है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहां से इंसिडेंट रे आया, यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, तो बच्चों क्या होगा कि सम पार्ट जो है वो ये या तो ये ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। कौन ऑब्जर्व कर लेगा? ये जो मीडियम है, ये जो वॉल है जिसपे स्ट्राइक हुआ है, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये एक वॉल है, तो क्या होगा बच्चों कि सम क्या कर जाएगा, ये कुछ एब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। ये जो मीडियम है कुछ रेज को एब्जॉर्व कर लेगा और कुछ को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। लेकिन अगर यही क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसको मान लो यार वॉल है, कोई भी एक वॉल समझते हो ना बच्चों, वॉल दीवार, ठीक है, ये वॉल है, तो ये क्या करेगा, कुछ जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यही होता क्या बच्चों, ये क्या होता अगर ये होता एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, जैसे कि मैं ग्लास की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर रेज ऑफ लाइट यहां आता बच्चों, ठीक है, तो कुछ रेज ऑफ लाइट यहां जब आता तो कुछ क्या करता बच्चों, रिफ्लेक्ट कर जाता, ठीक है, और कुछ क्या करता, वो ग्लास को चीरते हुए आगे निकल जाता। मेरी बात समझ में आया बच्चों? तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन यहां पर ये सरफेस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। हालांकि अभी इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, है ना बच्चों, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड, और इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, है ना, ये जो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, या आई मीन टू से ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो हालांकि अभी रिफ्रैक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, रिफ्रैक्शन क्लास 10 में है, मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, तुम चाहो तो उसको देख सकते हो, और रिफ्रैक्शन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो देख लोगे तो ज्यादा तुम्हें समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो अगर ये वॉल रहता है, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्ट ही कर देगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, राइट। और अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो क्या बच्चों, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्ट करेगा, थोड़ा बहुत पार्शियली रिफ्रैक्ट और पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगा। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, राइट। तो डायग्राम बनाओ बच्चों। देखो बच्चों, है ना, मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं कि डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि ये जो स्टडी ऑफ लाइट को बच्चों बोलते हैं हम ऑप्टिक्स, ठीक है, क्लास 2 में हम पढ़ाते हैं ना, स्टडी ऑफ लाइट क्या कहते हैं बच्चों, ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या होता है ना बच्चों कि ऑप्टिक्स में जब तुम रे डायग्राम बना रहे होते हो तुम्हें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जब वो एक रे डायग्राम बन जाता है तो कभी कभार तुम्हारे द्वारा बनाए गए रे डायग्राम तुम्हें ही समझ में नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों, राइट। मैं ऐसा हमेशा नहीं कह रहा हूं बच्चों, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत जगह में होते हैं कि जब रे डायग्राम बन जाएंगे हमें खुद समझ में नहीं आया कि भाई ये रे डायग्राम या ये रे कहां से आया है। इसीलिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस इज द मेजर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर बच्चों? राइट। तो अब आओ बच्चों, हमने बात करा क्या कि रिफ्लेक्शन की बात करी, ठीक है। अब हमने दो सरफेस लिया, एक लिया वॉल, एक लिया ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो वॉल में सम एब्जॉर्ब हुआ एनर्जी, लाइट एनर्जी, सम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट में कुछ तो ग्लास से पार हो गया और कुछ हल्का सा रिफ्लेक्ट कर गया। इसीलिए बच्चों तुम देखो, अगर तुम ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात करते हो तो वहां अगर तुम अपने आंखों के आगे, आई मीन टू से ग्लास के आगे अगर खड़े रहते हो बच्चों, तो क्या होगा, तुम्हारा हल्का सा झपसा होकर के इमेज दिखाई पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट, ठीक है। तो अब लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों प्लेन मिरर। हाँ, नाम दो प्लेन मिरर, किसको कहते हैं? हाँ बच्चों, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, ये ग्लास स्लैब ही होता है ना, ग्लास स्लैब नहीं, ग्लास होता है, जिसका थिकनेस बहुत ही कम होता है। यार जो मिरर हमारे घर के सामने है, हमारे घर में जो मिरर हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो उसका एक साइड क्या होता है बच्चों, सिल्वर्ड होता है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये हो गया सिल्वर्ड साइड, ठीक है। और ये हो गया पॉलिश्ड, ये क्या होता है बच्चों, पॉलिश्ड, एक साइड पॉलिश्ड, ठीक है। दूसरा साइड क्या होता है बच्चों, सिल्वर्ड होता है, SILVERED, सिल्वर, ठीक है। तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, सिल्वर्ड सरफेस। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS। बच्चों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम प्लीज कंप्लीट लिखो, डोंट राइट इन द शॉर्ट फॉर्म, राइट चिल्ड्रन, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, ये है प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों। अब हमारा फोकस प्लेन मिरर में ही होगा बच्चों। फर्दर क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, फिलहाल हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि ये जो पॉलिश होता है ये बहुत ही हाई डिग्री
ऑफ एक्यूरेसी, मतलब बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होता है, ठीक है, एक साइड, और दूसरा साइड क्या बच्चों, वो कंप्लीटली सिल्वर्ड होता है। तो अगर तुम देखोगे बच्चों मिरर में, है ना, क्या होता है, एक तरफ तो पूरा ग्लास पूरा कंप्लीटली चिकना होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है बच्चों, राइट, जिसमें हमारा चेहरा हमें क्लियरली दिख पड़ता है। लेकिन जो बैक साइड है बच्चों, उसमें क्या होता है, तुम ध्यान देके देखो बच्चों, एक रेड कलर का एक उसमें परत लगाया जाता है, ठीक है, पेंटिंग कर दिया जाता है ताकि लाइट रिफ्रैक्ट ना हो जाए, लाइट पार ना हो जाए। जैसे कि मैं एक ग्लास की बात कर रहा हूं, अगर मैंने ग्लास के सामने अपने चेहरे को यूं रखा, आई मीन टू से, अगर मैंने ग्लास के पास खड़ा रहा तो ग्लास से रेज आर पार हो जाएंगी और हमें क्या लाइट रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं, और जब करेगा ही तो हमें हमारा चेहरा दिखाई देगा ही नहीं। जैसा कि मैं तुम्हें कहा कि इल्यूमिनेटिव ऑब्जेक्ट तो यूं ही हम देख लेंगे, क्यों, क्योंकि वो इल्यूमिनेशन लाइट देता है, राइट। लेकिन जो ऑब्जेक्ट लाइट मतलब इंसिडेंट आई मीन क्या रेडिएट नहीं करता है, बट जैसे कि ये पेन है ना, तो इस पर अगर लाइट पड़ रहा है और अगर ये रिफ्लेक्ट ना हुआ तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि रेज ऑफ लाइट एक आई मीन इस तरफ से उस तरफ पास होके चली ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सिल्वर करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, कि हम कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक कवर लगा देते हैं। समझ में आया बच्चों, तो ये मान लो कवर है ना बच्चों, ये क्या है, कवर है। मिरर में कवर लगा होता है, बोलो हाँ कि नहीं। और वो कवर क्या होता है बच्चों, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ओपेक मत का मतलब समझते हो बच्चों कि लाइट किसी भी कीमत पे पार ना हो पाए। नहीं समझ में आया, जैसे कि दीवार बच्चों, मान लो ये दीवार है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लाइट ऐसे इंसिडेंट करता हूं तो क्या लाइट किसी भी कीमत पे इस दीवार से उस दीवार पे जा पाएगी क्या बच्चों, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट की दीवार क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक मतलब ऑब्स्टेकल इनफाइनाइट है लाइट के लिए, लाइट किसी कीमत पे पास होकर के ओपेक ऑब्जेक्ट से नहीं जाएगा। अच्छा सवाल है कि भाई हम ये अगर मान लो कि अगर हम कवर ना लगाएं तो क्या हो जाएगा, भाई कवर लगाते हैं ताकि हमारा मिरर एक अच्छा दिखे हमें, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कीमत पे लाइट रिफ्रैक्ट ना हो, हमेशा रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। अब मान लो बच्चों क्या होता है कि हमने सिल्वरिंग किया, ठीक है, और मान लो कि तुम रात में 2 बजे उठे, तुम्हें अपना चेहरा देखना है आईने में, जब तुमने आईने के पास खड़ा हुआ तो हो सकता है बच्चों कि तुम्हारा नोज के सामने, ठीक है, जो वाला एरिया वो सिल्वर उसमें से हट गया है, कुछ भी रीजन की वजह से, मान लो सिल्वर वहां पर नहीं है, तो लाइट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा बच्चों। अरे हाँ या नहीं यार, तो जब लाइट पास हो जाएगा चेहरा तो दिखेगा लेकिन नाक नहीं दिखेगा और तुम डर जाओगे, राइट बच्चों। तो हम ऐसा क्या चाहते हैं बच्चों, बिल्कुल नहीं। इसलिए किसी भी कीमत में मिरर से लाइट रिफ्रैक्ट होकर के आई मीन टू से ट्रांसमिट या पास होकर के जाना नहीं चाहिए। इसीलिए हम एश्योर करते हैं बाय पुटिंग इवन बाय डूइंग द सिल्वरिंग वी आर कवरिंग इट विथ अ ओपेक ऑब्जेक्ट सो दैट द लाइट विल नेवर ट्रांसमिट टू द प्लेन मिरर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, ठीक है बच्चों, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। एक साइड क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टिंग, दूसरा साइड क्या होगा, क्या बच्चों, दैट इज सिल्वर, ठीक है बच्चों। तो ये था प्लेन मिरर। हाँ अब बच्चों लिखो बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखो बच्चों, टॉपिक का नाम दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन, ये हो गया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो बच्चों 2 तरह का रिफ्लेक्शन होता है बच्चों, एक क्या होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है बच्चों, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। दोनों ही होता है, ठीक है, राइट। तो हम देखेंगे भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक दो बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में कभी कभार आता है, राइट बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ एनुअल आई मीन टू से बोर्ड एग्जाम तो नहीं बच्चों, क्लास 9 के एनुअल एग्जाम में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, राइट बच्चों। हाँ तो बच्चों किसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे देखो बच्चों क्या कहता हूँ, अगर मैं प्लेन मिरर ले सॉरी बच्चों, अगर मैं प्लेन मिरर लेता हूं, राइट, सो प्लेन मिरर में एक साइड क्या होता है बच्चों, परफेक्टली क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ओवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों ये रहा प्लेन मिरर, जिसका एक साइड क्या होगा बच्चों, सिल्वर्ड होगा, तो ये क्या हो गया, सिल्वर्ड सरफेस, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। तो देखो लाइट यूं इंसिडेंट किया, ठीक है, तो यूं रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। फिर ये एक और लाइट पैरेलल ऐसे आया, ठीक है, तो ये भी ऐसे पैरेलल ही ऐसे चल जाएगा। फिर एक लो लाइट ऐसे आया बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा बड़ा स्मूथ होगा, एकदम
क्लियरली होगा। आई मीन टू से बच्चों कोई भी इरेगुलर मैनर में नहीं होगा, देखो रेगुलरली हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये पूरा सरफेस क्या है, कंप्लीटली क्या है बच्चों, दैट इज पॉलिश्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी बच्चों, अगर मैं बात करता हूं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, मान लो पेपर का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर वॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल अपीयर्स कि वो भाई पूरा रेगुलर और पॉलिश्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, इरेगुलरिटीज उसमें रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर इरेगुलरिटीज का सरफेस मैं बनाऊं तो सरफेस कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, लाइट यहां से आया, कभी यहां चली गया ऐसे, यार समझ में आ रहा है तुमको, तुमको एरो देना यहाँ बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। लाइट यहाँ आया, ठीक है, ऐसे चला गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो इसमें कोई रेगुलर नहीं होता है बच्चों, ठीक है, लाइट यहाँ आया यूं चला गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसमें होगा, ये होगा प्लेन मिरर में, ठीक है बच्चों। ये किसमें होगा, ये होगा मान लो वॉल में हो जाएगा या पेपर में हो जाएगा, ठीक है, अदर देन प्लेन मिरर, ठीक है। किसमें आ जाएगा, दैट इज ये जिन चीजों में आई मीन तो जिसमें सरफेस रेगुलर नहीं है वहां क्या हो जाएगा बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और एक बात क्या बच्चों, देखो दोनों चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों में एक चीज कॉमन होगा क्या, कि बोथ फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। ये चीज याद रखना ना, दोनों क्या फॉलो करेगा बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, बता, बहुत ही आसान है, राइट बच्चों। तो अगर मैं तुमको बोलूं बच्चों मतलब डेफिनेशन में, तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्या कहता है डेफिनेशन, देखो बच्चों, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ एंड polished surface. See here, when the beam of light falls on the smooth surface, or a smooth and polished surface, right? But irregular reflection occurs when the beam of light falls on irregular surface such as wall, paper, etc. Is that clear, children? Right? This is the diagram, ray diagram, I can say the reflection. But both the cases, children, both will follow the laws of reflection, and regular happens in plane mirror, whereas irregular happens in the surface like wall and paper. Is that clear, children? Right? Both children remember, both regular and irregular follow the laws of reflection. That you should remember. Is that clear बच्चों? Right? हाँ या नहीं? तो कंप्लीट करो बच्चों, फटाफट कंप्लीट करो, राइट। अब आते हैं सम टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक है बच्चों, राइट। बच्चों नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा नोट्स पे फोकस कर रहा है, क्योंकि बच्चों अगर तुम नोट्स बना लोगे ना, एक तो तुम अपने खुद हाथों से लिखे हो बच्चों, तो तुम्हें अपना हाथों से लिखा हुआ नोट तुमको पसंद आएगा, तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे, ठीक है। जब एग्जाम का टाइम रहेगा बच्चों तो तुम्हारे पास में बुक देखने का टाइम नहीं रहेगा, राइट। तुम क्या देखोगे उस समय, अपना नोट्स देखोगे, ठीक है बच्चों। तो लिखो बच्चों सम टेक्निकल टर्म्स, राइट, सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। सम टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो लिखो बच्चों क्या क्या टर्म है, पहला है इंसिडेंट रे, बच्चों डोंट राइट द शॉर्ट फॉर्म, हाँ, पहला क्या लिखो, इंसिडेंट रे। दूसरा हो जाएगा बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तीसरा हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। चौथा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। पांचवा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और आखिरी क्या होगा, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए अगर हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या क्या बच्चों, पहला है इंसिडेंट रे क्या होता है, दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल, चौथा एंगल ऑफ इंसिडेंस, पांचवा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, छठा प्लेन ऑफ इंसिडेंस और सातवां प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, राइट, है ना बच्चों। एक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिख दो बच्चों, एक और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है। अब आओ बच्चों इन चीजों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों इससे पहले मैं इन चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, व्हाट आई मीन टू से, इनका डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम यहाँ समझ लो, ठीक है। देखो ये मैंने बनाया प्लेन मिरर, अगर मैं बनाता हूं प्लेन मिरर बच्चों तो क्या होगा बच्चों, एक साइड क्या होगा, सिल्वर, अब तुम्हें याद हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिल्वर्ड सरफेस, ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ कि नहीं। अब सबसे पहले हमको ड्रॉ करना है बच्चों क्या, नॉर्मल, ठीक है। तो किसी भी एक जगह में नॉर्मल का मतलब क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, बोलो हाँ या नहीं। तो मैंने इसका नाम दिया ओ और ये हो गया एन। तो बच्चों नॉर्मल क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। जिस पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर मिरर के ऊपर में, मान लो ये मिरर जो है वो M1 M2 है ना, ये M1 M2 क्या है बच्चों, मिरर है, कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, इसका ये सिल्वर सरफेस और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है बच्चों, राइट। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, अब एक रेज ऑफ लाइट आकर के यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम इंसिडेंट रे, ठीक है, ये नाम दे दो ए। तो बच्चों ये क्या होगा, दैट इज ओ ए, क्या बन जाएगा, दैट इज इंसिडेंट रे बन जाएगा, समझ में आया बच्चों, राइट। अच्छा अगर ये इंसिडेंट किया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चों दोनों हालांकि सेम होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा और यूं करता हूं, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो जाएगा एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। बच्चों एरो का देना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, राइट। सो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर, और ये हो गया, इसको मान लो, इसको सी मान लो बच्चों, सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा ओ सी, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अब आ जाओ बच्चों प्लेन ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चों देखो द प्लेन विच कैरी बोथ द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, जिस प्लेन में नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे रखा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और जिस प्लेन में नॉर्मल और क्या हो बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे हो उसे क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो इसको अच्छे से करो बच्चों, लिख लो फटाफट, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है बच्चों, राइट। ये तो बोलना भूल गया बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बच्चों देखो जिस पॉइंट में, ये जो पॉइंट ओ है ना, जिस पॉइंट में क्या इंसिडेंट रे आके मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया कि नहीं है, वेरी इजी, ठीक है, राइट। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, क्या है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और पता ये तुम ऑब्वियसली बहुत चीजें आसान है बच्चों, जब तुम सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल ना, देखो कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। अब बच्चों टॉपिक का नाम दो, टॉपिक का नाम दो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैंने यहां नाम दिया, तुम नाम दो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, नाम दो टॉपिक का बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। टॉपिक का नाम दो क्या बच्चों, लॉज ऑफ, हम सेम डायग्राम का रेफरेंस ले लेंगे बच्चों, ठीक है, सेम डायग्राम का रेफरेंस हम ले लेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। आ जाओ बच्चों बात करते हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो पहला कहता है बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। ये जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या कहता है बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies on the same plane, ठीक है बच्चों। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अच्छा यार ये प्लेन का मतलब क्या है, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूं
ओके वो कौन सा प्लेन है, वो ये बोर्ड वाला प्लेन है। लेकिन जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं, क्या वो प्लेन और जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूं वो प्लेन क्या सेम है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो मैं खड़ा हूं इस वाले प्लेन में, ठीक है, लेकिन लिख रहा हूं इस वाले प्लेन में, ठीक है बच्चों। तो व्हाट आई मीन टू से, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। मान लो कि ये तीनों मैंने यूं रखा, ठीक है बच्चों। देखो मान लो मैं, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। मान लो बच्चों ये समझ में ऐसे आएगा, है ना। ये रहा इंसिडेंट है, ठीक है बच्चों। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, देखो ऐसे ऐसे। ये इसको मैंने ले लिया मान लो नॉर्मल, जरा सा ध्यान देके सुनो, ठीक है बच्चों। राइट, तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो ध्यान देके सुनो, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ऐसे आया, ये गया ऐसे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करूं तो देखो नॉर्मल आ जाएगा इस वाले प्लेन में, वेर इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वो रहा बोर्ड वाले प्लेन में। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, ये हम ये नॉर्मल नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे बच्चों, हमने यू यहां ड्रॉ किया, ठीक है, तो हम नॉर्मल इससे लेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? तुम्हें दिख रहा है ना बच्चों? राइट, समझ में आया। तो ये जो ब्लू वाला है वो है रिफ्लेक्टेड रे, और मेरे जो इस तरफ में है, ठीक है, ये वाला है इंसिडेंट, और ये जो ब्लैक वाला जो ऊपर वाला है ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं? तो ये है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई आर 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 एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चों। राइट, तो ये है क्या, दैट इज एंगल क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है बच्चों कि व्हाट इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? राइट, अच्छा एक बात और ध्यान देके सुनना बच्चों, क्या कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या ये किसके बीच का एंगल है, तो ये है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसके बीच का एंगल है, तो ये है किसके बीच का, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब मान लो मैं जो इंसिडेंट रे है उसको थोड़ा थोड़ा ले जाऊं किसके तरफ में, नॉर्मल के तरफ ले जाऊं, ठीक है। तो मान लो बच्चों मैं अब यहां ले आया, ठीक है, ऐसे स्ट्राइक किया, तो ये जो अब ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलो हाँ या नहीं यार। मान लो ये I1 हो गया, पहले पूरा क्या था, पूरा क्या था बच्चों, पूरा था I, ठीक है। अब फिर यहां ले आया ऐसे, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया I2, मान लो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जैसे जैसे मैं क्या इंसिडेंट रे को नॉर्मल के तरफ लेकर के आ रहा हूं, वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस घटता चला आ रहा है। समझ में आया बच्चों? अब जरा ध्यान देकर सुनो, अगर मैं तुमसे सवाल करता हूं कि अगर एक रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है नॉर्मली, ठीक है बच्चों, राइट, कैसे स्ट्राइक करता है नॉर्मली। मेरी डायग्राम मिटा के दोबारा अच्छा से करता हूं डायग्राम बच्चों, ठीक है। तुम लिखो बच्चों, तुम लिखो व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, लिखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है एग्जाम में बच्चों, और कभी एंट्रेंस वगैरह में भी ये सवाल आता है, ठीक है। राइट, जरा ध्यान देके सुनो, है ना। तो मैंने कहा कि ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, एक साइड हो गया सिल्वर्ड, दूसरा साइड हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बताओ बच्चों, तुम्हें तो याद हो जाएगा कि यार प्लेन मिरर का एक साइड होता है पॉलिश या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और दूसरा क्या होता है, सिल्वर सरफेस होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर रेज ऑफ लाइट यूं परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, ठीक है, राइट, तो बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो तुम्हें मैंने क्या कहा बच्चों कि जैसे जैसे इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आती रहेगी वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, राइट। और जैसे ही एंगल आई मीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल कोइंसाइड बिल्कुल यूं हो जाएंगे, ठीक है, कोइंसाइड, ठीक है बच्चों। राइट, तो ये हुआ तुम्हारा क्या पता ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हुआ इंसिडेंट रे और यही मेरा नॉर्मल हुआ, तो क्या हो गया बच्चों, कोइंसाइड। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया बच्चों, दैट इज 0 हो गया। हाँ यानी बच्चों दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, 0, या फिर दो लाइन जो कोइंसिडेंस एक के ऊपर एक है उसके बीच का एंगल क्या बनेगा बच्चों, 0। तो बच्चों याद रखना यहां पर, राइट, क्या कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट क्या striking normally on the plane mirror it retraces its own path, मतलब जो पाथ ये ट्रेस किया था उसको रिट्रेस कर लेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0। बच्चे अक्सर समझ बैठते हैं कि जब रेज ऑफ लाइट क्या हुआ, नॉर्मली आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चों। राइट, तो डायग्राम बना लो,
और लिखना बच्चों इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, है ना, मतलब दोनों एंगल, दोनों का मतलब बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे, राइट, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट। अब लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक दो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, टॉपिक दो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों दो तरह का इमेज होगा, ठीक है, एक तो होगा बच्चों दैट इज रियल इमेज, ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होगा बच्चों, दैट इज होगा वर्चुअल इमेज, ठीक है बच्चों, राइट। जरा सोचो बच्चों, तुम मुझे देख रहे हो, राइट, तो मैं तुम्हारे सामने ही हूं, वीडियो में हूं, ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इमेज जो तुम्हारी आंखों में बन रहा है वो क्या है बच्चों, रियल इमेज है। कैसे बनता है रियल इमेज बच्चों, जब दो रेज ऑफ लाइट, दो जरूरी नहीं है, दो से ज्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए, ठीक है बच्चों, मिनिमम दो क्यों होने चाहिए, ये भी मैं रिफ्रैक्शन में बच्चों समझाया हूं, ठीक है, राइट। तुम वो वीडियो देख लेना, क्लास 10 का है हालांकि वो, लेकिन फिर भी अगर तुम देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रियल इमेज कब बनता है, जब व्हेन टू रेज आर मीटिंग एक्चुअली, ठीक है बच्चों, एक्चुअली, ठीक है, जब दो रेज एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जब टू रेज आर अपीयर टू मीट, है ना, लैंग्वेज सुनो बच्चों, अपीयर टू मीट, तब बनेगा क्या बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। जैसे कि मैं तुमको बोलूं, देखो बच्चों पहले समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली मीट। जैसे कि मान लो बच्चों, देखो जैसे कि मान लो ये एक रेज ऑफ लाइट ऐसे आया, ये ऐसे गया, फॉर एग्जांपल, है ना, ठीक है, एक और रेज ऑफ लाइट ऐसे आया, ऐसे गया, तो मुझे बताओ बच्चों कि रिफ्लेक्शन के बाद में मान लो, ठीक है, ये दो रेज क्या है, कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, कन्वर्ज मतलब क्या बच्चों, कहीं ना कहीं जाके आपस में बिल्कुल टकराएंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ ये टकरा गए, ठीक है बच्चों, समझ में, तो यहाँ क्या बन गया, रियल इमेज बन गया, ठीक है। लेकिन अगर रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है बच्चों, तो ये दोनों रेज को हम क्या कहेंगे बच्चों, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जिंग, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, डाइवर्जिंग, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान दो, इवन द रेज आर डाइवर्जिंग, ठीक है, तो अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, ठीक है, हम यहाँ इसको एक्सटेंड किया ऐसे, यहाँ एक्सटेंड किया ऐसे, तो यहाँ इमेज बना कि नहीं बच्चों, बताओ हाँ कि नहीं। तो जब हम डाइवर्जिंग रेज को एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, सो दे जहां भी वो मिलेगा वहां एक इमेज बनेगा, और वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। जैसे कि मान लो मैंने कहा बच्चन साहब के बारे में थोड़ा याद करो, तो अगर बच्चन साहब तुम्हारे सामने खड़े नहीं, कहीं ना कहीं तो होंगे ना यार, ठीक है, तो उनका इमेज अपना अपन के दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं यार, हाँ या नहीं, कैसे बनेगा ना, बच्चन साहब कहीं भी है, कहीं से भी हम दो रेस क्या करें, एक्सटेंड किए बैकवर्ड, और कहां पर मीट कराए, अपने दिमाग में मीट कराए, तो इमेज बन गया बच्चन साहब का। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो जो जो एक्चुअल रेज है, आई मीन टू से द रियल इमेज है, उसको हम स्क्रीन पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको स्क्रीन पे देख नहीं सकते हैं। रियल इमेज कब बनेगा, जब दो रेज एक्चुअली में मीट करेंगी। वर्चुअल कब बनेगा, जब दो रेज अपीयर टू मीट करेंगी। अपीयर टू मीट करने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिव बच्चों, ये हुआ डाइवर्जिंग रे, मान लो कि मेरे दोनों जो पाम है ये क्या है, डाइवर्जिंग रेज है ना, तो एवरी डाइवर्जिंग इज कन्वर्जिंग व्हेन यू एक्सटेंड इट बैकवर्ड, यस और नो, सो दैट in physics we are calling it two rays are appear to meet, okay। तो क्या बनेगा बच्चों, वर्चुअल बनेगा, जिसको हम स्क्रीन पे देख नहीं सकते हैं, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये था रियल, आई मीन इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड वर्चुअल। एक और बात बच्चों, हालांकि आगे जाकर तुम पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर में, ठीक है, रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इनवर्टेड, ठीक है, रियल इमेज क्या होगा बच्चों, इनवर्ट होगा, ठीक है, वेयर एज वर्चुअल क्या होगा, या तो अपराइट या तो क्या बच्चों, इरेक्ट होगा। अपराइट जो है, इरेक्ट वही होगा, ठीक है बच्चों। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, राइट। मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस का एक फोटो लगा दूंगा वीडियो में, तुम देख लेना वहां से, ठीक है। फिलहाल यहां समझ में आया ना बच्चों, सिंपल चीजें हैं बच्चों कि रियल इमेज कब बनेगी, जब रेज ऑफ लाइट
एक्चुअली मीट करेंगे। वर्चुअल कब बनेगा? व्हेन दे अपीयर टू मीट। ठीक है, पहला। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल जो हमारे दिमाग में बना हुआ है, ठीक है, उसको हम स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रियल इमेज कब बनेगा? जब रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग होंगी। वर्चुअल कब बनेगा? जब रेज ऑफ लाइट डाइवर्जिंग होंगी। रियल हमेशा क्या होता है? इनवर्टेड। वर्चुअल हमेशा क्या होता है? इरेक्टेड या फिर अपराइट। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर। वहां हमें पता चलेगा कि दो तरह के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दोनों अलग अलग इमेज बनाते हैं। आई मीन टू से, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर बनाएगा बोथ रियल एंड वर्चुअल, वेयरएज कॉन्वेक्स बनाएगा सिर्फ वर्चुअल। इसकी चर्चा हम आगे फ्यूचर क्लास में करने वाले हैं, फर्दर क्लास में। ठीक है बच्चों, फिलहाल हम सिर्फ स्टिक रहेंगे किसके ऊपर में? दैट इज प्लेन मिरर के ऊपर में। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? राइट, तो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द वर्चुअल एंड रियल इमेज। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक दो बच्चों, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। टॉपिक दो बच्चों, इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट formed by प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, राइट। तो एक एक पॉइंट का हम इमेज बनाएंगे प्लेन मिरर से। ठीक है, जरा ध्यान देगा उसमें बच्चों, ध्यान देगा उसमें। अगर ये रहा प्लेन मिरर, मान लो मैंने इसको रख दिया हॉरिजॉन्टल, डजंट मैटर। ठीक है, राइट। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सिल्वर्ड साइड, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओ रख दिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा? मुझे दो रेज ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट करानी है। ठीक है सर, दो क्यों करा है? अच्छा मैं तुमको बताऊं, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। ठीक है, मान लो देयर आर टू रेज ऑफ लाइट। बच्चों एक चीज याद रखना कि जो रेज ऑफ लाइट है इसका एक रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है, मतलब है क्या? स्ट्रेट लाइन में आके गुजरती है। ठीक है, रेज ऑफ लाइट यूं 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 नहीं आती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आती है ना, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ आई मीन लाइट। ठीक है बच्चों, रेक्टिलिनियर का मतलब है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैथमेटिक्स तुमने पढ़ा होगा, राइट? कैसा होगा? मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, तो व्हेन a1 by a2 not equal to b1 by b2, I can say lines intersect each other, ठीक है बच्चों, और वहां पर सिर्फ वन सॉल्यूशन बनेगा। नहीं समझ में आया क्या बच्चों? जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तभी एक वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा। तो वो एक सॉल्यूशन मतलब क्या? एक इमेज बनेगा, क्योंकि जो लाइट है उसका नेचर कैसा है? रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है, सेकंड केस बच्चों, अगर मैं लिखूंगा a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, it means lines are parallel to each other, है ना? और जब लाइन पैरेलल होगा then I can say no solution। ठीक है बच्चों, राइट। एंड व्हेन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, I can say line has infinite solution। Why? Because lines are कोलिनियर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो लाइन क्या है? एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को मिलियंस ऑफ पॉइंट में क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, इसलिए मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया बच्चों? तुम अगर तीन लाइन लो तब भी, आई मीन तीन रेज ऑफ लाइट लो तब भी वही सेम इमेज बनेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? अगर ज्यादा लाइन ले लेंगे, ज्यादा रेज ऑफ लाइट ड्रॉ कर लेंगे तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, इमेज वैसा ही बनेगा, बट हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्लमजी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिया? सिर्फ दो ही लाइन लिया, आई मीन टू से दो ही रेज ऑफ लाइट हमने लिया। ठीक है, राइट। तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है। पहला क्या बच्चों? पहला तुम ये स्ट्राइक कर दो नॉर्मली। ठीक है बच्चों, राइट। तो व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग नॉर्मली इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, तो लाइट जैसे आया था वैसे चल जाएगा ऊपर। बोलो हाँ या नहीं? ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ एक नॉर्मल बना दो बच्चों। ठीक है, तो रेज ऑफ लाइट को यहाँ से एक और लाइट लेके आओ, यहाँ स्ट्राइक करवाओ बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो यार हाँ या नहीं? ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा सेकेंड रिफ्लेक्टेड, ये हो गया I1, ये हो जाएगा R1। ठीक है, तो बताओ बच्चों, R1 तो ऊपर यूं जा रहा है, R2 यहां जा रहा है, तो क्या वो दोनों कभी मीट करेंगे? कभी मीट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बैकवर्ड, इसको मैंने एक्सटेंड किया बैकवर्ड, इसको ही मैंने एक्सटेंड किया बैकवर्ड, तो बताओ बच्चों यहाँ ओडियास दोनों यहाँ मीट किए कि नहीं मीट किए? तो ओडियास क्या हुआ बच्चों? दैट इज इसका इमेज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ, राइट, हाँ कि नहीं? तो इसका नाम दे दो बच्चों ए, इसका नाम दे दो ए। ठीक है बच्चों, तो एक चीज तुमको याद रखना है, क्या बच्चों?
कि ये जो ओ ए होगा दैट मस्ट बी ओ डैश ए। ठीक है बच्चों, राइट। सो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, हम इसको प्रूव कर लेंगे बच्चों, मिरर से इमेज की दूरी उतनी ही होगी। तुम्हें समझ में आ रहा बच्चों? मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, मिरर से इमेज की दूरी उतनी ही होगी। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का इमेज बना दिया। ठीक है बच्चों, राइट। अब मान लो बच्चों कि मैंने मिरर को यूं, ये हो गया ना बच्चों, ठीक है, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, राइट। खुद से ड्रॉ करो बच्चों, राइट। बहुत जरूरी है बच्चों ये सब समझना अच्छे से, राइट, क्योंकि ये बेस है बच्चों, है ना, बेस है। ठीक है, राइट। अब मैंने मिरर को मान लो बच्चों यूं वर्टिकली खड़ा कर दिया। ठीक है, राइट, यूं वर्टिकली खड़ा कर दिया है बच्चों। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ ले लिया। ठीक है, सेम काम करूंगा यार, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे, आई मीन रेज परपेंडिकुलर लिया यार, तो ये रहा इंसिडेंट, तो ये उल्टा वापस आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? दूसरा यहां से यूं लिया, ठीक है, तो यहां मैं बना सकता हूं नॉर्मल। ठीक है, तो यार ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ आई मीन रिफ्लेक्टेड रे। अरे बाबा हाँ या नहीं? ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान देना बच्चों, वाइल यू आर, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों आपस में मीट करेंगे? नहीं मीट करेंगे। सो एक्सटेंड देम, क्या एक्सटेंड देम बैकवर्ड, तो यहां बन जाएगा ओ डैश। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम ए दे दो। तो यहाँ क्या कहा मैंने तुम्हें? ओ ए मस्ट बी इज इक्वल टू ओ डैश है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द व्हाट इमेज ऑफ अ पॉइंट, ओके, बाय द प्लेन मिरर। समझ में आया बच्चों? राइट। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया। अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो टॉपिक का नाम दो बच्चों, टॉपिक का नाम दो। तुम्हें समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है, राइट, है ना। बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं बच्चों। नाम दो बच्चों, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। टॉपिक दो बच्चों, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, बाय क्या? प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, अब क्या किया मैंने, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। देखो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिटाया था बच्चों, हाँ मेरे बोर्ड में जगह नहीं होगा बच्चों, छोटा बोर्ड, आई मीन बोर्ड तो ठीक है बच्चों, लेकिन मैं कैमरा लगाया हूं ना, तो उससे क्या हो रहा है कि बोर्ड में स्पेस मुझे कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने जूम आउट करा है कैमरा को। ठीक है बच्चों, राइट, प्लीज डोंट माइंड। सो बच्चों देखो यहाँ मैंने क्या करा, एक मिरर ले लिया। ठीक है, तो एक साइड क्या है सर, हमको याद हो गया, कितनी बार आप बताइएगा? अरे यार फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? सिल्वर सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, राइट। अब मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने यूं ले लिया ए बी, इसको मैंने ए, इसको मैंने बी ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं मिरर के पास रखा, मुझे क्या करना है? इसका इमेज ड्रॉ करना है। तो जरा सोचो बच्चों, ए एक पॉइंट है कि नहीं है, बी दूसरा पॉइंट है, या दोनों का इमेज मुझे बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं किसका इमेज बनाता हूँ? बी का बनाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ध्यान देकर उसमें बहुत ही आसान है। ठीक है, मैंने एक यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है, तो ये यहाँ चल जाएगा रिफ्लेक्टेड। अरे यार हाँ या नहीं? फिर यूं दूसरा करवाया, तो ये दूसरा चल जाएगा ऐसे। ठीक है, राइट। बच्चों समझ में आया कि नहीं है? हालांकि हम यहाँ नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चों, डायग्राम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अगर देखो, तो ये तुमको एरो देना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो बी पॉइंट से निकला बच्चों, तो ये दोनों लाइट नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे उसको मैं? एक्सटेंडेड बैकवर्ड। ठीक है, तो मैंने उसको यूं एक्सटेंड किया बैकवर्ड। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मिला, तो यहाँ पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों? बी, तो बी को मैंने बी डैश लिख दिया यार, हाँ या नहीं? अब सिमिलरली तुम क्या करो, ए से ले लो, तो ए से तुम यहाँ स्ट्राइक करो, ऐसे इंसिडेंट रे यूं जाएगा रिफ्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, एक और रेज ले जाओ, यूं जाएगा रिफ्लेक्टेड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये दोनों तो मीट नहीं करेंगे, तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो एक्सटेंड देम बैकवर्ड। ठीक है, राइट, ऐसे यूं एक्सटेंड कर देते। यहाँ क्या बन गया बच्चों? एरियास बन गया। अब उन दोनों पॉइंट क्या करो बच्चों? ज्वाइन कर दो। वेरी इजी। देखो कितनी आसान तरीके से बच्चों तुमने क्या करा, ए बी का इमेज एडियास बीडियास बना दिया। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? अरे यार हाँ या नहीं? तो तुम यहाँ नाम दे सकते हो, मान लो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये ऐसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इन दिस मैनर ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया बच्चों? इसको डॉट डॉट कर सकते हो, बात बराबर है यार, है ना। ये बन जाएगा इमेज। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? बताओ। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी।
ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इमेज बनाना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस करो। ठीक है, राइट, ध्यान दे करके, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर एक लाइन भी गड़बड़ हुआ तो इमेज तुम्हारा गलत जगह में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, राइट, इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, अब लिखो बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज, उसको हम प्रूफ करेंगे बच्चों। हाँ लिखो, पोजीशन ऑफ इमेज, वेरी, मतलब यार इमेज और मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी है, मिरर से इमेज की दूरी उतनी ही होगी। ठीक है, तो हम वो डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये रहा, हमने मिरर ले लिया, एक साइड क्या होगा, दैट इज सिल्वर्ड। सर कितनी बार बताइएगा? एक साइड हो जाएगा, हाँ हाँ सर, पॉलिश सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक सीधा परपेंडिकुलर ले लिया यार, ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, तो ऐसे इंसिडेंट किया तो वैसे ही वापस चला गया। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? दैट इज 90 डिग्री, नहीं 0 डिग्री। यहाँ गलती कर दिया बच्चों, राइट सर, हमने नहीं, आप ही ने किया। अच्छा ठीक है यार, मैं यूं ही बता रहा था। ठीक है, राइट, तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया बच्चों। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, राइट, तो यहाँ से एक और रेज ऑफ लाइट ले जाओ बच्चों, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट। बोलो हाँ या नहीं? ये लाइट स्ट्राइक किया यूं, ठीक है, तो यहाँ से यूं रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे यार, ये और ये आपस में मीट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करने वाले। ठीक है, राइट, और इसको एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ पर मीट करेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? इमेज बन जाएगा। इसका नाम दे दो ए। ठीक है, ये नाम दे दो सी। ठीक है बच्चों, राइट, अब जरा ध्यान देकर देखो, मुझे प्रूफ करना है ओ ए। मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चों? ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए प्रूफ करना है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये दो ट्राइंगल है कि नहीं? ट्राइंगल बताओ। तो अगर ट्राइंगल के दो साइड्स हमें इक्वल पूछे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तुमने मैथ में पढ़ रखा है ट्राइंगल, बोलो हाँ या नहीं? सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो ट्राइंगल को, बहुत ही आसान है यार, दो ट्राइंगल को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो बच्चों। कैसे प्रूफ करेंगे? ध्यान देकर सुनो बच्चों, ध्यान देकर सुनो। देखो ये ओ, ये इसका नाम दे बच्चों, इसका नाम दे दो एन डैश, मान लो, है ना, एन डैश, या इसको तुम एक्सटेंड भी कर सकते हो, ताकि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, राइट, यहाँ एन डैश नाम दे दो बच्चों। ठीक है, राइट, तो एन बी नाम नहीं दिया ना हमने, उसको बी दे दो। हाँ, एन बी एन डैश। ठीक है, अब देखो बच्चों, ओ ए और एन बी पैरेलल है कि नहीं? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलरली आया है, ये भी परपेंडिकुलरली। दो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा आपस में क्या होते हैं? दैट इज पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन पैरेलल, इसका मतलब, और ये ओ बी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। तो बच्चों अगर ये एंगल जो है, ये एंगल वही हो जाएगा, तो अगर ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? ये है ऑल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, सिमिलरली बच्चों देखो क्या हो जाएगा, एन ओ एन बी एन डैश और ओ ए ओ डैश, ये दोनों भी आपस में क्या है? पैरेलल है, और ओ डैश बी क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स। सो ये एंगल बराबर ये एंगल, है ना, क्या हो जाएगा? दैट इज क्या बच्चों? दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है बच्चों, राइट। अब ये दो ट्राइंगल देखो बच्चों, इस ट्राइंगल का ये वाला 90, इस ट्राइंगल का ये एंगल 90। बोलो हाँ यानी? इसका ये एंगल आई, इसका ये एंगल आर, और मुझे पता है आई बराबर क्या होता है? आर होता है, और ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज कॉमन हो जाएगा। तो एंगल साइड एंगल या एंगल साइड्स क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों? दैट इज कॉन्ग्रुएंट। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज ओ ए बराबर ओ डैश ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ सॉल्व करते हैं बच्चों। तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? तो मैं लिखूंगा क्या? ओ ए पैरेलल टू एन बी, एंड क्या बच्चों? ओ बी इज ट्रांसवर्स। ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स। सो आई कैन से एंगल ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन इज हाउ मच? इज इक्वल टू एंगल आई। सिमिलरली आई कैन से ओ डैश is parallel to n dash। ठीक है, एंड ओ डैश बी, या फिर हम यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, ए ओ डैश पैरेलल टू बी एन डैश, ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर ए ओ डैश पैरेलल टू बी एन डैश, एंड ओ डैश बी इज ट्रांसवर्स। Then I can say angle AO dash B must be is equal to CBN. Angle CBN is how much children? R. ठीक है बच्चों, राइट। अब देखो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AO dash B। मैं देखो बच्चों, OAB
एंगल ओ ए बी मस्ट बी इक्वल टू ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी हाउ मच चिल्ड्रन, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। देन एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये याद रखना बच्चों, यहाँ पर एंगल आई बराबर एंगल आर है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी और ए बी दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डैश बी विच इंप्लाइज ए ओ ए इज इक्वल ओ डैश ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश ए, ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आ सकता है, राइट, हु नोज दैट, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ये ऑप्टिक्स है ना, ये फुल ऑफ ज्योमेट्री है, फुल ऑफ ज्योमेट्री है, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ोगे बच्चों, स्पेशली इन क्लास जब तुम 12 में पढ़ोगे इसके बारे में, तुम्हें पता चलेगा कि यार ये वाकई में प्योरली ज्योमेट्री ही है। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये है पोजीशन ऑफ इमेज, आई मीन टू से बच्चों, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, ठीक है बच्चों, मिरर से क्या कहा मैंने, ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, मिरर से इमेज की दूरी मिरर के अंदर उतनी ही होगी। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होगा। समझ में आया बच्चों। सो लास्ट टॉपिक का नाम दो बच्चों, क्या है लास्ट टॉपिक का नाम, दैट इज लैटरल इन्वर्शन। दो बच्चों नाम, लैटरल इन्वर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आई मीन टॉपिक, लैटरल इन्वर्शन। जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, ठीक है। कभी कभार हम देखते हैं कि मैंने एक रिंग, जैसे कि मान लो बच्चों मेरे पास तो रिंग तो नहीं है, मान लो मैं इस रबर बैंड को रिंग ले लेता हूं, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है, समझो बच्चों थोड़ा सा। हाँ, मान लो ये रिंग है, मैंने यूं यूं अपने हाथों में रिंग, यूं एक फिंगर में मैंने रिंग को यूं ऐसे पकड़ रखा है, ठीक है। मान लो मिरर इधर है, इधर है मिरर, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा राइट हैंड है, तो जब हम मिरर में देखते हैं तो ये रिंग हमें इस लेफ्ट हैंड जैसा लगता है कि लेफ्ट हैंड में ये रिंग मुझे दिखाई दे रही है इमेज में। तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आएगा क्या बच्चों, इमेज आएगा, किसमें, मिरर में, बीच में क्या है बच्चों, मिरर है, ठीक है। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी जितनी होगी, मिरर से इमेज की दूरी उतनी ही होगी, ठीक है बच्चों, राइट। कभी कभार ऐसा भी हमें लगता है बच्चों कि हमारे मान लो कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉकेट है, ठीक है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो वो पीपर आई मीन जो पॉकेट है वो मिरर के अंदर हमें इमेज में राइट हैंड साइड में अपीयर दिखता है, ठीक है, अपीयर होता है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं बच्चों लैटरल इन्वर्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो बच्चों, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स, लिखो बच्चों, द इंटरचेंज of the left and right side of the left and right side in the image of an object, in the image of an object in a plane mirror is called, in a plane mirror is called lateral inversion, ठीक है बच्चों, समझ में आया, राइट। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड, ओके, इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। बच्चों ये प्लेन मिरर में होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। इज दैट क्लियर, हाँ या नहीं, जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, राइट। तो ये हुआ लैटरल इन्वर्शन। जैसे कि यार देखो, तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ, है ना, देखो एम्बुलेंस, तुम्हें याद है बच्चों, तुमने एम्बुलेंस देखा है, तो एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वर्ड एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा हुआ होता है, बोलो हाँ या नहीं। अरे यार हाँ या नहीं, जैसे कि हमें मान लो एफ, ये हुआ एफ, मिरर में हमें ऐसे दिखाई देगा, यार हाँ या नहीं, ये पी मिरर में ऐसे दिखाई देगा, बाबा हाँ या नहीं, उल्टा दिखाया था, इसलिए हमें अक्षर पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। अगर तुम ध्यान देके देखो बच्चों, जब हम अपना आई चेकअप करने के लिए जाते हैं, हम ऐसे बैठे होते हैं, डॉक्टर साहब हमें पीछे से पूछ रहे होते हैं, बताओ तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों, तो तुम्हारे सर पे ऊपर में लगा होता है ऑब्जेक्ट और उसके सामने में लगा होता है मिरर,
प्लेन मिरर, ठीक है। तो वहां पर यहाँ जो ऑब्जेक्ट है जो लिखा होता है ABCD XYZ जो भी लिखा होता है बच्चों, वो उल्टा लिखा हुआ होता है ताकि मिरर में वो हमें सीधा दिखाई दे। अगर यहाँ पर सीधा लिखा, ये ऑब्जेक्ट में अगर सीधा लिखा हुआ होगा तो मिरर में हमें वो उल्टा दिखाई देगा और हमें पढ़ने में दिक्कत आएगी, ठीक है। राइट, तुम्हें याद आया बच्चों? राइट, तो दैट इज व्हाट, जिनकी आंखें खराब है, जिन्होंने आंखें टेस्ट कराई है किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास में या फिर आंखों के डॉक्टर के सामने के पास में, उन्हें ये चीजें पता होंगी, वो देखे होंगे प्रैक्टिकली, ठीक है बच्चों। तो आओ बच्चों, एक लेटर है P, उसका इमेज बनाते हैं, कैसे बनेगा, ठीक है बच्चों। राइट, आओ, ये भी सवाल आता है, अक्सर आता है बच्चों लेटर का इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में ये प्लेन मिरर है बच्चों, एक साइड क्या, हाँ सर कितना बार बोलिएगा, अब तो याद हो गया सर। एक साइड, हाँ बच्चों बताओ क्या है, दैट इज क्या, सिल्वर्ड, और दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, यहां पर यूं P लिख दिया, ठीक है बच्चों, P लिख दिया, ठीक है बच्चों। राइट, थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं यार, ठीक है, पास में लिखता हूं, ठीक है, ध्यान देकर सुनो, ये वर्ड P यूं लिख दिया, ठीक है। अब ये मिरर का क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड है, अब वो उस तरफ में कैसा दिखाई देगा ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बताया था, ये है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे यार, ठीक है, यहाँ ये रहा एक पॉइंट, जैसे मान लो इसका नाम दे दो O, ये पॉइंट नाम दे दो O डैश। बच्चों ऐसे नाम देना नहीं है, हमें अगर ड्रॉ करना है, मैंने AB इससे पहले वाले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ किया है ना, राइट, उससे पहले मतलब क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज ड्रॉ किया। तो यार ये तो एक पॉइंट ही है ना यार, तो यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट यूं लो, ठीक है, राइट, ये यूं स्ट्राइक किया, आई मीन रिफ्लेक्ट किया, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार हाँ या नहीं। एक और यहां से लो, ये यूं रिफ्लेक्ट किया, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब जो देखो बच्चों ये थोड़ा पैरेलल नहीं करना है, ठीक है, पैरेलल का तो यार वो इनफाइनाइट मिल सकता है, ऐसे कर देना, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों आपस में मीट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड। अरे यार हाँ या नहीं, तो इसको एक्सटेंड कर दो यूं, यहाँ पर यूं बैकवर्ड, ठीक है बच्चों, राइट, यूं। तो बच्चों किस पॉइंट का इमेज बना, ये O पॉइंट का इमेज बना, मान लो। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, एक तरीका है, मैं ऐसे ही करता हूं ताकि एरर रिड्यूस हो जाए, ना हो, ठीक है, राइट। तो एक, अब यहां से एक और ये स्ट्राइक का वैसे ऐसे गया, ठीक है बच्चों, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है, एक और लाइट यहां से लो, ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मीट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उनको क्या कर दो बच्चों, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, ठीक है बच्चों, राइट, बोलो हाँ या नहीं बच्चों। ये एरो देते रहना है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये O डैश हो गया। अरे यार हाँ या नहीं, अब तुम्हें क्या करना है, बस इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, राइट। अब इसको हटा दो, समझ में आया ना बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो इमेज बन गया, देखो, तो ये था ऑब्जेक्ट, ये बन गया क्या बच्चों, दैट इज इमेज, ठीक है, किसका, P का। तो बच्चों ऐसे सवाल तुम्हें पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुमको एक चीज बहुत जरूरी है, क्या है बच्चों, वो है प्रैक्टिस। तुम्हें ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आ गया होगा डायग्राम, ठीक है। एक बार खुद से बनाओ बच्चों डायग्राम को, जितना खुद से बनाओगे बच्चों, जितना तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों, है ना, उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, ठीक है बच्चों। कॉन्सेप्ट का सबसे मतलब अच्छा चीज ये है कि जब ये बिल्ड हो रहा होता है ना, तो हमको पता चलता नहीं है, ये बाद में पता चलता है कि हमारा प्रैक्टिस कैसा है, अकॉर्डिंगली हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसा ही होगा जैसा हमारा प्रैक्टिस होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों है ना, जैसे मान लो ब्लॉटिंग पेपर में जैसा इमेज क्या होता है, जैसे कि उल्टा होता है ना बच्चों, ठीक, प्लेन मिरर में इमेज उल्टा हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर में जैसे इमेज इन्वर्ट हो जाता है, प्लेन मिरर में भी वैसे ही इमेज इन्वर्ट होता है। कुछ लेटर है बच्चों, वो बिल्कुल भी क्या, वो उनका इन्वर्शन नहीं होता है। जैसे कि बच्चों मैं क्या बताऊं, वो कैसे याद रखोगे, जैसे मान लो बच्चों ए हाई मोटू, याद रखो बच्चों ए इन्वर्ट नहीं होगा, ए हाई HAI, ए हाई इन्वर्ट नहीं होगा, मोटू MOTU, ये भी क्या होगा बच्चों, इन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। देन V, देन W, देन X, और एक है Y, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है बच्चों। हालांकि मैं इसके बारे में तुमको बता दिया बच्चों, कैसे याद रखोगे, ए हाई मोटू, ओके, सो AHIMOTU, ये नहीं करेगा। इसके अलावा और भी है VWXY, ये जो लेटर्स है बच्चों, इनका लैटरल इन्वर्शन नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट, समझ में आया,
राइट बच्चों, है ना, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब तुम्हें समझ में आया बच्चों कि एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा होता है, ताकि अगर हम रियर व्यू मिरर में देखें उसको तो हमें वो जो उल्टा एम्बुलेंस हमें मिरर में सीधा दिखाई दे। क्यों? क्योंकि मिरर उसको क्या करेगा बच्चों, क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। समझ में आया ना बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब लास्ट टॉपिक का नाम था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। लिखो बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, राइट, क्या क्या है। तो बच्चों पहले ध्यान देकर सुनो, ये सवाल बच्चों बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, राइट। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, राइट। तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे सवाल है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला लिखो बच्चों, पहला क्या है, इमेज है इरेक्ट, इरेक्ट या कह सकता हूं अपराइट। ठीक है बच्चों, सेकेंड हुआ बच्चों इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है, तो इमेज क्या होगा बच्चों यहां पर, वर्चुअल। ठीक है बच्चों, क्या होगा, सेम साइज। मैंने प्रूफ किया था ना, इमेज डिस्टेंस दैट इज यू इज इक्वल टू भी। बच्चों यू क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, भी क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी बच्चों यहां लिख दो ना यार, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, राइट, और भी हो जाएगा, भी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, राइट, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या है बच्चों, इमेज जो है वो लैटरली, लैटरली क्या होगा बच्चों, इन्वर्शन या इन्वर्टेड होगा। समझ में आया बच्चों। तो ये चार प्रॉपर्टीज है। क्या बच्चों, पहला इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। दूसरा क्या होगा, वर्चुअल हमेशा या तो अपराइट या तो इरेक्ट होता है। तीसरा क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और चौथा क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर से, मैं समझाता हूं बच्चों, ध्यान ये लिख लेना बच्चों, राइट, राइट बच्चों। बस अब 2 मिनट ये एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, राइट, हाँ या नहीं बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों मैं क्या बोलता हूं। ठीक है, ये एक मिरर है, ठीक है, क्या है बच्चों, मिरर। अब मैं रिफ्लेक्टिंग और क्या सिल्वर सरफेस नहीं लिख रहा हूं। मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, कितना दूरी पे है, मान लो ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कहां से, मिरर पे। तो मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अरे यार हाँ यानी, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। ठीक है, अब तुमने ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर इधर मूव किया, तो बच्चों 2 क्या मतलब, यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अरे यार हाँ यानी, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यार हाँ यानी, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेज। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 7 सेंटीमीटर। मान लो ये हो गया ओडियास, ये हो जाएगा आइडियास। ठीक है बच्चों, तो इस वाले केस में ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी कितनी होगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर। और इस वाले केस में कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया बच्चों। तो मुझे यकीन है बच्चों तुम्हें ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है बच्चों, राइट। तो अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें लाइक करना है, शेयर करना है और धड़ल्ले से इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। ठीक है बच्चों, और हाँ सब्सक्राइब भी करना है, राइट। तो बच्चों अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, है ना। अगर हमने प्लेन मिरर को, है ना, कितने एंगल में रखा तो कितना इमेज बनेगा, राइट। तो हमारे पास 2 केसेस है वहां पर जिसके हम रे डायग्राम बनाएंगे। हालांकि ऐसे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन 2 तुम्हारे सिलेबस में, एक है जब हम मिरर को पैरेलल रखेंगे, दूसरा जब मिरर को रखेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और आखिरी का इसका वीडियो है बच्चों, दैट इज क्या, स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, तो इस वाले वीडियो को अच्छे से समझ जाओ बच्चों। अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा, राइट। और बच्चों please don't forget to press the bell icon, right, so that you will get the notification of my all the latest video. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।